रिग्रेशन कर्व, अब आपके पास, आपको पता है कि कर्व या लाइन क्या होती है, वो कंटिन्यूस सेट होता है कुछ पॉइंट्स का, ठीक है। अब इसमें रिग्रेशन कर्व बाज़-औक़ात आपके पास लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि उसमें आपके पास क्या है कि आपके पास कोई स्लोप या कोई कर्व की वो सूरत इख्तियार कर लेता है। इस सूरत हाल में आपका रिलेशनशिप जो है वो रिग्रेशन कर्व का रिलेशनशिप कहलाएगा। द रिग्रेशन कर्व इज़ लोकस, अ कंटिन्यूस सेट ऑफ पॉइंट्स of the expected value of the response variable for given values of the regressor variables, ठीक है। रिग्रेसर आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, रिस्पॉन्स आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, इनके रिलेशनशिप ही है उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू, लेकिन वो किस में है, वो एक कर्व की सूरत में है, तो वो क्या कहलाएगा, रिग्रेसर कर्व कहलाएगा। कर्व फिटिंग आपके पास एक प्रोसेस है जिसमें आप एस्टिमेट करते हैं ऑब्जर्व्ड सैंपल को और पैरामीटर्स को, किसके लिए, रिग्रेसर वेरिएबल की बेस के ऊपर रिस्पॉन्स वेरिएबल के लिए, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बेस पे डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए। लीस्ट स्क्वेयर प्रिंसिपल, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, वाइवा के या ऑब्जेक्टिव के, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वेयर सेज दैट द सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ रेजिडुअल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन of the value observed values from their corresponding estimated values should be least possible, और ये आपको मैथमेटिशियन एंड्रियन लेग्रैंडे ने दिया था। अच्छा जी, अब आपके पास वो क्या कहता है, इसमें लीस्ट स्क्वेयर का जो प्रिंसिपल है उसमें वो कह रहा है कि द सम ऑफ स्क्वेयर्ड डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम इट्स एस्टिमेटेड लाइन, ये आपको मिनिमम वैल्यू देगा। मिनिमम वैल्यू देगा किसके लिए, एक्सपेक्टेड जो आपकी एस्टिमेटेड वैल्यू है ना, उनके लिए। आगे आपके पास डेफिनेशन आ जाती है, लीस्ट स्क्वेयर फिट अमंग ऑल द कर्व्स अप्रॉक्सीमेटली अ गिवन डाटा द कर्व इज़ कॉल्ड लीस्ट स्क्वेयर फिट, अगर उनका सम ऑफ स्क्वेयर रेजिडुअल्स आपके पास वैल्यूज़ देता है कॉरिस्पॉन्डिंग एस्टिमेटेड वैल्यूज़ की। एक चीज़ और बता दूं आपको कि रेजिडुअल्स क्या है, रेजिडुअल एक टर्म है जो कि एरर के लिए यूज़ होती है, ठीक है। इसमें आपके एरर के सम ऑफ स्क्वेयर्स को भी जज किया जाता है, और आप ये भी जान लीजिए कि रिग्रेशन एनालिसिस की जितनी भी आपके पास अजम्पशंस होती हैं वो सारी उसकी एरर टर्म के ऊपर बेस होती हैं। स्कैटर डायग्राम भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। स्कैटर डायग्राम आपके पास सेट ऑफ पॉइंट्स है, ठीक है, जो कि आपकी पेयर्ड ऑब्जर्वेशन की बेस के ऊपर होता है। आपके पास पॉइंट्स की सूरत में जो डाटा डिस्क्राइब किया जाता है पेयर्ड ऑब्जर्वेशन का, कि यहाँ से एक्स की वैल्यूज़ मिला लें, यहाँ से वाई की, पेयर्ड ऑब्जर्वेशन होती हैं जो कि एक्स और वाई की फॉर्म में होती हैं। तो ये डायग्राम आपके पास क्या कहलाती है, स्कैटर्ड डायग्राम। और आपके रिग्रेशन एनालिसिस के जो वेरिएबल्स हैं उनको शो करने के लिए आप स्कैटर डायग्राम बनाते हैं और फिर एस्टिमेटेड लाइन उसमें ड्रॉ होती है। सिर्फ डॉटेड ये जो लाइंस है ना आपकी पेयर्ड ऑब्जर्वेशन के लिए, ये क्या कहलाएंगी, आपकी स्कैटर डायग्राम कहलाएंगी। ये देख लीजिए, ये मुख्तलिफ एग्जांपल्स दी हुई हैं स्कैटर डायग्राम की। स्कैटर डायग्राम आपके पास सिर्फ डॉटेड एक डायग्राम है, और अगर आपके पास ये पॉजिटिवली अपवर्ड स्लोप को शो कर रहा है तो ये डायरेक्ट लीनियर रिलेशनशिप है। अगर वो डाउनवर्ड आपके पास एक रिलेशनशिप शो कर रहा है, एस्टिमेटेड लाइन अगर आप उससे ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये आपका इन्वर्स लीनियर रिलेशनशिप कहलाएगा, नेगेटिव रिलेशनशिप है ये। फिर उसके बाद आपके पास अगर ये कर्व की सूरत में है तो ये डायरेक्ट कर्वीलिनियर रिलेशनशिप है। अगर ये डाउनवर्ड स्लोप कर्व की सूरत में है तो इन्वर्स कर्वीलिनियर रिलेशनशिप है। अगर आपके पास एक स्ट्रेट हॉरिजेंटल लाइन की सूरत में है तो इसमें कोई भी रिलेशनशिप आपका एक्स और वाई का शो नहीं हो रहा, और अगर ये इस तरह से अपवर्ड कर रहा है तो ये डायरेक्ट लीनियर रिलेशनशिप है स्कैटर डॉट के साथ, ठीक है। ये मुख्तलिफ आपके पास तस्वीरें हैं जिनके ज़रिए से आप स्कैटर डायग्राम की इम्पोर्टेंस को शो कर सकते हैं।